आज मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कैसे बनेगा, और फॉर्मूले के बगैर भी क्वेश्चन के आंसर आपको कुल देखा जाए तो याद ही करवा दूंगा, यानी आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता पाओगे। ठीक है साथियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो 12 घंटे में मिलती भी है, विपरीत भी होती है और समकोण भी बनाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी उनको हम बात करें तो दोनों सुइयों का, दोनों कौन कौन सी, तो आप बोलोगे सर मिनट और घंटे की, तो दोनों सुइयों का मिलना, क्या बोलेंगे हम लोग, दोनों सुइयों का मिलना। उसके बाद हम बात करेंगे तो दोनों सुइयों का विपरीत होना, दोनों सुइयों का विपरीत होना भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे दोनों सुइयों के मध्य क्या, तो समकोण, क्या पढ़ने वाले हैं, समकोण। अभी समकोण को आपको पूछने का तरीका 90 डिग्री भी बोला जा सकता है, 15 मिनट का अंतर भी बोला जा सकता है, या फिर 3 खानों का अंतर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार विपरीत का अर्थ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का अंतर यानी विपरीत कहलाएगा, और दोनों सुइयों का मिलना यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि 0 डिग्री का अंतर होगा। अब प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा आपको बेसिक यहाँ पर और वापस पुनः बता रहा हूं कि आप लोग यहाँ ध्यान दें कि अगर फिक्स 12 बजे हो तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां मिली हुई है। अगर 12 ना बजे हो और फिक्स 6 बजे हो तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां आपस में विपरीत है। और अगर 6 भी ना बजी हो और यहाँ पर 3 बजा दिया जाए या फिर 9 बजा दिया जाए तो आप बोलोगे कि सर समकोण बन गया। तो इन तीनों चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं, और जो फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो फॉर्मूले की बात भी करेंगे, पर पहले आप लोग ध्यान दें कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, कौन सा लगेगा। तो ध्यान देना कि अगर हम बात कर ले कि अभी 12 बजे हैं, यानी कि यहाँ से चलना, मैं फॉर्मूला बनाकर बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो हम बात करें कि यहाँ से जो सुई चलना स्टार्ट करेगी तो कौन सी चलेगी, तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई चलेगी। कौन सी चलेगी, मिनट की सुई। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मिनट की सुई ने एक पूर्ण चक्र लगा दिया, मिनट की सुई ने एक पूर्ण चक्र लगाया तो कितने मिनट चली, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट। कितने चली, 60 मिनट। अब अगर ये 60 मिनट चली तो जो घंटे की सुई भी पीछा करते करते गई होगी, तो घंटे की सुई ने मिनट के रूप में कितना चली होगी, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट। कितना चली, 5 मिनट। यानी मैं आपसे ये बोलूं कि जो घंटे की सुई है वो 5 मिनट चली तो पीछे कितने रह गए, तो आप बोलोगे कि सर घंटे की सुई लगभग यानी एग्जैक्ट हम बोले तो घंटे की सुई जो पीछे रह गई वो कितने मिनट पीछे रह गई, तो आप बोलोगे सर 55 मिनट। कितने मिनट 55 मिनट ये पीछे रह चुके हैं। आगे हम बात करते हैं तो यही एक फॉर्मूला बन जाता है, और क्वेश्चन जो आंसर्स निकलते हैं वो हमेशा मिनट की सुई से निकलते हैं। इसलिए आपको आगे जो रखना है वो रखना है मिनट। क्या रखना है, मिनट। यानी कि मैं बोलूं कि मिनट इंटू 60/55 आपका फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर इसे शॉर्ट कर लो, छोटा कर सकते हो, मिनट इंटू, यहां से मैं छोटा करूंगा तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 11, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 12/11। यही फॉर्मूला हम चारों टाइप में प्रयोग करने वाले हैं। तो अब मैं इसे प्रॉपर टाइप से लिख देता हूं कि जो इसका फॉर्मूला बनने वाला है वो होगा मिनट इंटू 12/11। ठीक है साथियों, तो इसी से हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीनों टाइप के, और एक इसमें एक और टाइप आएगा अंतर वाला, वो भी हम इसी से करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि मैं कुल 2 से 4 क्वेश्चंस बता रहा हूं इस फॉर्मूले से, और धीरे धीरे मैं आपको इस फॉर्मूले का भी प्रयोग नहीं होने देंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि चलो आप बताइए 4 और 5 बजे के बीच, सबसे पहला क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, 4 और 5 बजे के बीच। इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखना कि 4 और 5 बजे के बीच, यानी मैं यहां पर लिख दूं 4 और 5 बजे, यहां पर भी निकाल लेते हैं 4 और 5 बजे, यहां पर भी निकाल लेते हैं 4 और 5 बजे। साथियों यहां ध्यान देना, मैं 4 आंसर यहीं से लाऊंगा और चारों हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बोला कि हमें क्या मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ मिनट मिल जाए तो आपके सारे आंसर निकलते चले जाएंगे। क्या मिल जाए, मिनट। तो हम यहां पर ध्यान देते हैं और मिनट को
प्राप्त करते हैं। जैसे कि बोला गया कि कितना बजे, तो 4 और 5 बजे, तो अभी तो फिक्स कितने बजे हैं, 4। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा फर्स्ट टाइम से मतलब है, ना कि सेकेंड टाइम से, ठीक है। तो आपको लगभग जहां पर घंटे की सुई है वहां ले जाकर क्या करना है दोस्तों, मिला देना है। जैसे कि अभी घंटे की और मिनट की सुई मिली नहीं है, तो इसे मिलाने के लिए आपको कौन सी सुई लानी पड़ेगी, साथ पीछे पीछे, तो आप घंटे की सुई आएगी और घंटे की सुई को यहाँ लाकर क्या कर दो, मिला दो। क्या कर दो, घंटे की सुई को यहाँ लाकर मिला दो। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों मिल चुकी है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता ये है कि मिनट की सुई अगर यहाँ आएगी तो घंटे की सुई भी नीचे आएगी, और घंटे की सुई नीचे आएगी तो फिर मिनट की सुई नीचे आएगी। लेकिन कोई सा एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये दोनों आकर मिल जाएंगे। लेकिन हमें फॉर्मूले में किसकी आवश्यकता है, मिनट की। तो आप क्या करें कि जहां पर घंटे की सुई हो वहां पर लाकर मिनट को मिला दो। जैसे आपने मिलाया तो आपको यहां से मिनट मिल जाएंगे। यानी आप बोलोगे कि जो यहाँ पर मिनट होते हैं वो मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 20। जब यहाँ पर 20 मिनट है तो हम मिनट की जगह पर क्या रख सकते हैं, 20 गुणित 12/11। क्या हो जाएगा, 20 गुणित 12/11। तो आपका आंसर नॉर्मली इजिली आ जाएगा। तो 12 दूनी 24 यानी 240/11। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 दूना 22 बचे 2, 11 एकम 11, ऊपर बचेगा 9, तो 9 में भाग नहीं जाने वाला है, ऐसे कैसे उतार दो और नीचे आ जाएगा 11। अब मैंने बोला कि कितने बजकर, तो आप बोलोगे सर 4 बजकर, तो आगे कितना लिखा होगा, 4:21 सही 9/11 आपका आंसर होगा साथियों। कितना हो जाएगा, 4:21 सही 9/11 आपका आंसर हो जाएगा। कब, तो आप बोलोगे कि सर दोनों सुइयां कब मिलेगी, तो 4:21 सही 9/11 पर यह दोनों मिल जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ का जो आंसर आने वाला है हमेशा वो क्या होगा, तो यहाँ का आंसर हमेशा आने वाला है वो होगा 21/9/11। कितना होगा साथियों, 21/9/11 यहाँ का आंसर हमेशा आएगा। आगे मैं आपको फिर बताऊंगा कि आंसर रिपीट कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, विपरीत। क्या आ जाएगा, विपरीत। मैं आपको तीनों टाइप एक साथ लेकर चल रहा हूं। मैं एक एक टाइप भी पढ़ा सकता था, लेकिन तीनों टाइप इसलिए क्योंकि तीनों टाइप एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात, मैं कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आपको डायरेक्ट पूरे के पूरे आंसर वहीं पर लिखवाते जा रहा हूं, तो ये आंसर याद भी करवा दूंगा। आंसर कैसे याद होंगे वो भी बताऊंगा, तो आप कभी भी इन आंसरों को भूलने वाले नहीं हो। यानी कि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं विपरीत का बोला कितने बजे, 4 बजे। तो फिर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं कि विपरीत अगर होगा तो कैसे होगा। तो भाई ये तो बजे हैं आपके 4। विपरीत करने के लिए आपको पता है कि अगर मिनट की सुई यहां आ जाए, मिनट की सुई यहां आ जाए, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों क्या हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। अब विपरीत हुए हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें मिनट से मतलब है। यानी यहां पर मिनट मिल चुका है, तो मिनट कितना, तो आप बोलोगे कि सर मिनट मुझे चाहिए, तो 10 पर मिनट होते हैं 50, और 50 गुणित 12/11। अब इनका हम गुणा करते हैं तो 12×5 = 60 यानी 600/11 हो जाएगा साथियों। अब इसको हम भाग देते हैं तो 11×5 = 55। ठीक है दोस्तों, फिर बचा 5, 11×4 = 44, बचे कितना दोस्तों, 6। तो ऊपर ऐसा का ऐसा 6 लिख दो और नीचे लिख दिया हमने 11। अब आगे तो ये जो आंसर आया वो क्या आया, तो 4 बजकर कितना आया दोस्तों, 4 बजकर, मिनट की सुई कहीं ना कहीं यहाँ होगी, तो हम बोलेंगे कि 4:54 मिनट 6 सेकेंड और 11 पल्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4:54 सही 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 10 पर जो आंसर आने वाला है वो हमेशा के लिए जो आंसर होगा वो कितना होगा साथियों, तो आप बोलोगे सर 54 सही 6/11 आंसर होगा यहाँ पर हमेशा के लिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समकोण की। तो 4 बजे समकोण। अब मैंने आपको कुछ बताया था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो पिछला वीडियो जरूर देख ले, ये सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें
पिछला वीडियो देखें, वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि मिलती कितनी बार है सुइयां, विपरीत कितनी बार होती है और समकोण कितनी बार होती है। तो हम बात करते हैं, तो आप बोलोगे कि जो मिलने का टाइम है वो 12 घंटे में 11 बार होते हैं, यानी कि हमारे जो आंसर आएंगे वो 11 आएंगे। विपरीत होने की प्रक्रिया भी वही है कि 12 घंटे में कुल 11 बार विपरीत होते हैं, तो हम बोलेंगे कि विपरीत के भी 11 आंसर आएंगे। लेकिन समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। मैंने आपको बताया था साथियों कि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, यानी आप बोलेंगे कि 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 9 बजे और 3 बजे सिर्फ 1 बार कोण बनता है, इसलिए जो समकोण बनते हैं वो 12 घंटे में 22 बार बनते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो समकोण बनेंगे वो 1 घंटे में कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर समकोण जो बनेंगे वो 1 घंटे में 2 बनेंगे, इसलिए समकोण के जो आंसर आने वाले हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ध्यान से देखना कि वो 2 आंसर क्या क्या होंगे। मैंने बोला 4 बजे, अब समकोण कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर समकोण जो बनने वाला है वो 4 बजे कुछ इस प्रकार से बनेगा कि मिनट कहां पर हो, 3 पर। समकोण का मतलब क्या, 15 मिनट का अंतर, 5, 10, 15 मिनट का अंतर, या फिर 3 खानों का अंतर भी बोल सकते हो। तो समकोण कहां पर बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर एक समकोण तो यहां पर सुई, अगर मिनट की सुई कहां पर हो, 1 पर, तब बनेगा, और दूसरा समकोण जब मिनट की सुई कहां पर हो, 7 पर, तब बनेगा। यानी कि 4 बजे समकोण कितने बनने वाले हैं, तो 2। अब मिनट हमें दोनों मिल चुकी है, 1 पर मिनट देखोगे तो आप बोलोगे सर कि मिनट हमें एक तो प्राप्त हुई 5, यानी 5 गुणित 12/11, और दूसरी मिनट हमें प्राप्त हुई 35, तो आप बोलोगे सर 35 गुणित 12/11, यही होगा साथियों। अब इसे आप सोल्व करके आसानी से दोनों आंसर निकाल सकते हो, जैसे 12 पंजे 60, तो 60/11 होगा साथियों। तो अब इसे हम काट सकते हैं, 11 पंज 55, ऊपर बचा 5, तो ऐसे कैसे लिख दिया और नीचे लिखा 11। आगे हमेशा क्या, तो आप बोलोगे सर आगे जो होगा टाइम वही दिया जाएगा, तो 5 सही 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 12 पंज 60 और 12 36 और 6 42, यानी 420/11, इसको हम काटते हैं तो 11 33, बचे यहाँ पर 9, तो 11 88, ऊपर बचेगा 2 और बटे में 11 और आगे लिखा होगा 4। तो जो समकोण बनने वाले हैं साथियों वो क्या क्या होंगे, तो एक होगा 4 सही 5/5 सही 5/11 और 4 बचकर 38 सही 2/11। अब अगर हम आंसर की बात करें तो जो यहां पर हमेशा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 सही 5/11। क्या आएगा साथियों, 5 सही 5/11, और यहां पर जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका आंसर होगा 35 से ज्यादा, यानी 38 सही 2/11। तो यही आंसर आपके आ जाएंगे। मैंने अभी आपको 4 आंसर बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो साथ साथ उतारते चलिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट फिर हम कोई सा एक टाइम ले लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को फिर से एक बार दोबारा करते हैं। तो कोई सा एक टाइम हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 10 और 11, क्या ले लेते हैं 10 नहीं लेते, नहीं तो आंसर वही आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं 9 और 10 बजे। तो अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो सारे कौन से करेंगे, 9 और 10 बजे के। फिर धीरे धीरे आपको आंसर ही याद करवाने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो अब हम आप देखते हैं क्वेश्चन को। चल देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो हमने लिया है वो टाइम हमने लिया है वो है 9 और 10 बजे। कितना है, 9 और 10 बजे, 9 और 10, 9 और 10। तो यहां पर फिर हम बात करेंगे कि हमें जो मतलब है वो किससे है, तो फर्स्ट टाइम से, सेकेंड टाइम से मतलब नहीं है। तो हमें अब ध्यान देना है कि हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला कि टाइम हो कितना,
9 बजे। और बोला क्या कि ये दोनों क्या हो जाए, आपस में मिल जाए। तो मिलेगी कब, जब घंटे की सुई यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपको मिनट प्राप्त हो चुकी है। तो आप बोलोगे कि सर जो मिनट हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई, तो 9 पर जो मिनट होता है वो होता है 45, यानी 45 गुणित 12/11। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 12 पंजे 60, फिर 6, 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा साथियों, 54। तो इस प्रकार इसे 11 से काट दो तो 11 चौक 44 बच्चे 10, 11 नमक 99 बचा 1 और बट्टे में 11, और आगे लिखा होगा दोस्तों 9। तो आपका जो आंसर आ जाना है वो आ जाएगा 9:49 सही 1/11, यानी यहाँ पर जो हमेशा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा साथियों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 49 सही 1/11। तो ये आंसर हमेशा आता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात क्या करेंगे, विपरीत की। तो विपरीत कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सर 9 तो बजे हो, लेकिन विपरीत में जब हम बात करते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होगी साथियों, 3 पर। जब मिनट की सुई 3 पर होगी तो आप बोलोगे कि सर मिनट तो 15 होंगे, और मिनट 15 होंगे तो 15 गुणित 12/11 हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 का 12 में गुणा करते हैं, यानी कि 12 पंजे 60, 12 और 6 18, तो 180/11। अब इससे सॉल्व करते हैं तो 11 एकम 11, बचेंगे यहाँ पर 7, 11 6 66, ऊपर बचेगा 4 तो लिख दिया 4 और बट्टे में लिख दिया हमने 11। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9:16 सही 4/11। तो यहाँ पर हमेशा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा साथियों, तो 9 यानी आप बोल सकते हो कि 9 तो जो टाइम होता है वो तो हर जगह लिखा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 सही 4/11। क्या आ जाएगा साथियों, 16 सही 4/11। अब हम अगर बात करें समकोण की, तो समकोण का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो ध्यान से देखना साथियों। समकोण अगर हम 9 बजे बनाते हैं तो 2 समकोण बनेंगे, कौन कौन से, तो आप बोलोगे कि सर एक समकोण तो पहले से ही बजा है, तो कितने बजे बोल दोगे कि सर एक समकोण तो फिक्स 9 बजे बन जाना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व भी करूं तो मिनट जो होगी वो कितनी होगी, 0, और 0 में किसी का भी गुणा भाग कर लो आंसर 0 ही होता है। तो एक तो आ गया आपका आंसर 9। दूसरा आंसर अगर निकालना हो तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई कहाँ आ जाए, 6 पर। जब मिनट की सुई 6 पर आएगी तो आपको जो यहाँ से मिनट निकलेंगे, मिनट क्या प्राप्त होंगे हमें, 30, और 30 मिनट यानी कि हम बोलेंगे 30 गुणित 12/11 गुणा करेंगे तो 360/11 हो जाएगा। भाग देंगे 11 तिया 33 बचा 3, 11 दूनी 22, ऊपर बचेगा 8 और बट्टे में 11। तो आगे लिखा होगा साथियों, आगे होगा 9:32 सही 8/11, यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 32 सही 8/11। तो यही आंसर आपका चलता रहेगा।